हेलो एंड वेलकम टू द पावर शो। इब्राहिम हिक्स जो कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हैं, हैप्पीनेस कोच हैं, शी इज अ लाइफ कोच एज वेल, जस्ट लाइक अस। हम लोगों की तरह ही वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हैं। उनके वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लाइव वर्कशॉप्स होती हैं। और उसी एक वर्कशॉप में एक इंसान उनके पास आया और उन्हीं की कॉन्वर्जेशन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। उनका एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को आज डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट, लाइफ पर्पस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ वंस फॉर ऑल। जो भी लोग कुंडली में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उन्हें लगता है कि डेस्टिनी ही सब कुछ है और लाइफ पर्पस क्या होता है हमारा, क्या हमारा डेस्टिनी पे कोई कंट्रोल है, क्या हमारी डेस्टिनी चेंज हो सकती है, सारे सवालों के जवाब आपको इस एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एक इंसान इब्राहिम हिक्स की लाइव वर्कशॉप में आया और उन्होंने उससे सवाल पूछा कि इब्राहिम, मैं न्यूयॉर्क आया था एक छोटे से गांव से निकल के। वो यूएस में ही रहता था बट वो एक यूएस से निकल के, एक छोटे से गांव से निकल के न्यूयॉर्क आया। और उन्होंने इब्राहिम को बोला कि इब्राहिम, मैंने वहाँ से निकलने का सोचा ताकि मुझे नेम, फेम और वेल्थ और सक्सेस मिल सके। और उसकी एक लाइन ये वाली सुन के इब्राहिम हंसने लग गई और उन्होंने कहा कि हम लोग कितने हम लोग ऐसे होते हैं, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो शायद हमें सक्सेस मिल जाएगी, हमें खुशी मिल जाएगी, हम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो उसने बोला, हाँ इब्राहिम, मैंने इसी एक्सपेक्टेशन के साथ ही अपना गांव छोड़ा था और मैं न्यूयॉर्क आया था इसी आशा के साथ कि मैं एक बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर बनूंगा और मुझे नेम, फेम, सक्सेस, वेल्थ सब कुछ मिल जाएगा। तो इब्राहिम हंसने लग गई और इब्राहिम ने कहा कि आप लोगों को मैं यही समझाना चाहती हूँ कि हम जहाँ हैं पहले हमें वहाँ खुश होना होता है, फिर जहाँ हम जाते हैं खुशियाँ हमारे पीछे आती है। फिर इब्राहिम ने बोला कि आप कंटिन्यू करिए और अपना सवाल पूछिए। तो उस इंसान ने पूछा, तो उस बंदे ने इब्राहिम से पूछा कि इब्राहिम, मैं न्यूयॉर्क तो इन सब एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था, पर मेरे साथ हुआ क्या कि मैं HIV पॉजिटिव हो गया और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है पूरी दुनिया में। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैंने तो मैनिफेस्ट सब कुछ सही किया था और सही इंटेंशन के साथ मैं न्यूयॉर्क आया था, बट ये क्या है, क्या ये मेरी डेस्टिनी है कि मुझे HIV में पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद एक पूरी जर्नी मैंने तय करी और वो जर्नी क्या थी, मैं हीलर्स से मिला, मैं डॉक्टर्स से मिला, मैं रेकी मास्टर्स से मिला। और जब मैं इन लोगों से मिलता था तो लोग मुझे हील करने की कोशिश करते थे और बहुत सारे मेजॉरिटी लोग मुझे ये बोलते थे, यू आर अ मास्टर हीलर, यू आर अ हीलर योरसेल्फ। और मुझे समझ नहीं आता था पहले कि ये सब क्या बोल रहे हैं, मुझे तो खुद बीमारी हो गई है, मैं कैसे हीलर बन सकता हूँ। तो फिर इब्राहिम को उसने बताया कि धीरे धीरे अपनी जर्नी में जब मैं लास्ट में एक रेकी मास्टर से मिला तो उसने मुझे, जब वो हील कर रही थी मुझे, तो उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं खुद एक मास्टर हीलर था पास्ट लाइफ में। और मैं अपने आप को इस पूरी जर्नी में मैंने हील किया इब्राहिम। बट इब्राहिम, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मेरी डेस्टिनी है क्या ये कि अब मैं हीलर बन गया हूँ एक बहुत अच्छा, और अभी भी मेरे मन में है कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर बनूँ, सक्सेस मिले मुझे। और इस पूरी जर्नी में वो जब एक मास्टर हीलर बन गया एंड उसकी आज भी एक्सपेक्टेशन है, ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर बने क्योंकि वो उसकी ड्रीम है, वो उसका मतलब उसे लगता है कि लाइफ पर्पस है। तो इब्राहिम ने उसे समझाया और जो इब्राहिम ने उसे समझाया मैं अपने वर्ड्स में आप लोगों को समझाना चाहूँगी। जो लोग भी डेस्टिनी और लाइफ पर्पस से बड़ा कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं कि क्या यही हमारी किस्मत में है, क्या हमारी किस्मत में यही लिखा है, ऑल ऑफ दो स्टफ। सो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ जो कि मैंने इब्राहिम से ही सीखा है, उनकी इस कॉन्वर्जेशन से मैंने जो सीखा, जो मैंने लर्न किया और अपने एक्सपीरियंस को ऐड करके मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इब्राहिम ने भी उसे यही बोला कि आपकी डेस्टिनी में नंबर 1 आपको ये समझना है कि यू आर डेस्टिन्ड टू बी हैप्पी, you are destined to be joyful, you are destined to be successful, you are destined to be a winner, you are destined
to be a good person, you're destined to be wealthy, you're destined to be prosperous, you are destined to be healthy. Number one, because हम सब नॉन फिजिकल हैं और हमारी सोल ने कभी भी इस दुनिया में आने से पहले ये नहीं सोचा था कि मैं स्ट्रगल करूंगी या मैं अपने लिए ये लाइफ चूज करूंगी, whatever. हमारी डेस्टिनी में नंबर वन, वी आर डेस्टिन्ड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स. नंबर वन. ओके. नंबर टू, आप लोगों को ये समझना होगा कि जो हमारा लाइफ पर्पस होता है ना, वो एक लाइफ पर्पस नहीं होता है कि मैं बिजनेस करूंगा तो यही मेरा लाइफ पर्पस है फॉर लाइफ. हम लोगों की लाइफ में, क्योंकि एक लाइफ एक पूरी बहुत बड़ी जर्नी होती है, तो हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक ही लाइफ पर्पस हो. हम मल्टीपल लाइफ पर्पसेस के साथ पैदा होते हैं और एक टाइम पे हम मल्टीपल लाइफ पर्पसेस फिल कर रहे होते हैं. जैसे कि आप किसी के बच्चे हैं तो वो भी आपका लाइफ पर्पस है. आप किसी की माँ हैं, आप किसी के फादर हैं, वो भी आपका एक लाइफ पर्पस है. आपने किसी को एक एडवाइस दे दिया और उस लाइन ने उनकी लाइफ चेंज कर दी, वो भी आपका लाइफ पर्पस था. आपने किसी को कुछ दान किया और उसको वहाँ हेल्प हो गई, तो वो भी आपका लाइफ पर्पस है. आपको समझना होगा कि एक लाइफ पर्पस नहीं है हम लोगों का. हम लोगों के मल्टीपल लाइफ पर्पसेस हैं जो हम सब निभा रहे हैं. हम सब कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के लिए एक रोल प्ले कर रहे हैं. और हमारे बहुत सारे रोल्स होते हैं. जैसे एक ड्रामा में एक इंसान को एक ही रोल दिया जाता है, वैसा नहीं होता है. हमारी लाइफ में हमें मल्टीपल रोल्स दिए जाते हैं और उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए. तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये होता है हमारा लाइफ पर्पस. और जहां बात आती है डेस्टिनी की, नंबर 3, डेस्टिनी चेंज होती है. इब्राहिम हिक्स ने भी उसे यही बोला कि डेस्टिनी में अगर एक छोटे बच्चे को बचपन में ही एक बुक पकड़ा दी जाए, जैसे हमें कुंडली पकड़ा दी जाती है कि लो और अब इसको पूरी लाइफ तुम्हें ऐसे ही जीनी है स्क्रिप्टेड वे में, तो क्या करेगा वो बच्चा? क्या वो बच्चा उस पर ध्यान देगा? वो बच्चा शायद उसे उठा के फेंक दे या साइड में रख दे, क्योंकि उसकी समझ की बात ही नहीं है वो. हमारी सोल भी ऐसे ही होती है. हमारी सोल फ्री होती है. जब हम इस वर्ल्ड में आते हैं तब भी हमारी सोल फ्री होती है. ना हमें कभी किसी की परमिशन की जरूरत होती है, ना किसी किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो जब सोल फ्री है तो एक डेस्टिनी, एक कागज का टुकड़ा हमें हमारी लाइफ स्क्रिप्ट करके कभी भी नहीं दे सकता है. डेस्टिनी में फ्रीडम नहीं है और जहाँ फ्रीडम है वहीं डेस्टिनी बनती है. बराक ओबामा, जो कि हमारे बहुत बड़े दुनिया के यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी डेस्टिनी के बारे में कि डेस्टिनी इज नॉट फॉर अस, इट इज बाय अस. सो डेस्टिनी जो होती है वो हम बनाते हैं. और कभी भी इब्राहिम हिक्स भी यही कहती है, 1 साल बाद अगर आपको लगे कि मुझे कोई डिफरेंट पाथ लेना है, मुझे कुछ और डिफरेंट करना है, तो आपके पास फ्रीडम है टू चूज. मैं बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्पेक्ट करती हूँ न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि ये एक साइंस है, ये हमें गाइडेंस देती है. तो इसे हमें एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना है. और उसका पॉजिटिव वे क्या है कि जब हमें कोई भी बुक पढ़ते हैं हम, तो उसमें से अच्छी चीज़ें क्या हमने पढ़ी वो हम जानने की कोशिश करते हैं. तो वैसे ही कुंडली होती है. अगर आपकी कोई भी दशा चलती है या आपके कोई भी महादशा होती है या कोई भी लाइफ का फेज आता है, तो उसमें अच्छा क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक होता है. तो अगर आपका माइंडसेट राइट है तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखिए और सोचिए कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसी चीज़ को यूज़ करिए गाइज. और कुंडली को पॉजिटिव वे में यूज़ करिए अगर आप कुंडली देखते हैं तो. एंड आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ आया होगा. अगर आप लाइफ में कहीं पे भी अटक गए हैं, आपको थोड़ी सी भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं. वी आर ओपन फॉर पर्सनल सेशंस एंड वी कॉल इट फोनो फ्रेंड, बिकॉज हम लोग बात करेंगे आप लोगों से एक दोस्त की तरह. जैसे आप लोग अपने दोस्तों से दिल की बात कर सकते हैं, वैसे ही हम लोगों से आप अपनी दिल की बात कर सकते हैं. सो यू कैन मेल अस jayshreefoundation25@gmail.com. मेल us and book your slots now. You can also book and customize your subliminals अपने कोई भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए. अगर आप लोगों को subliminal चाहिए
तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द सेम ईमेल आईडी। एंड गाइस, हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बहुत सारी वर्कशॉप्स जो कि पाइपलाइन में है। आवर फर्स्ट प्रैक्टिस इज लाफ आउट लाउड, विच इज अ लाफिंग थेरेपी वर्कशॉप एंड अ प्रैक्टिस and which will make you laugh like hell. I mean, you are gonna enjoy it like totally, because मैंने उसमें अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं हंसने के बाद। So वो हम करने वाले हैं very soon. So stay tuned and thank you for watching. Love you. Take care.